नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए, इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो आपको एक ही बार में बता देता हूँ, जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो, जो बेसिक कंसेप्ट रहता है वो ये रहता है, ये मैंने पहले से टाइप कर रखा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जो बेसिक कंसेप्ट रहता है हमारा बोर्ड मास का नेम रहता है। ठीक है, हम जो आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं बोर्ड मास पर आधारित करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या रहता है, देखो बी ओ डी एम ए एस, ये सबसे अलग अलग लिख लिए। इसका मतलब क्या होता है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब जितनी भी घात वगैरह होती हैं। ठीक है, और ब्रैकेट जो होते हैं जो भी है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद जितनी भी घात वगैरह होती हैं वो सॉल्व होती हैं। उसके बाद डिवीजन, डी फॉर डिवीजन मतलब डिवाइड। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, गुणा। उसके बाद एडिशन यानी कि प्लस। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, ये क्रम रहता है। इसी क्रम में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये इस क्रम में सॉल्व नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। उसके बाद जो भी उसका ऑर्डर रहेगा, ठीक है, वो ऑर्डर साथ में सॉल्व करोगे। ऑर्डर करने के बाद उसके बाद डिवाइड सॉल्व, डिवीजन सॉल्व करोगे। जब डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो जाए उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन। टेंशन लो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो है आपको एकदम बेस्ट तरीका बता दूंगा, जिससे आपको ये सब क्रम में करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों की तरह। ठीक है, आप डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ साथ मैं अपना तरीका भी बता दूंगा सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या क्या दे रखा है और कैसे दे रखा है वो पहले समझ लेते हैं एक बार। देखो, इसमें दे रखा है प्लस। ठीक है, उसने प्लस का मतलब बताया है इक्वल टू। प्लस का मतलब बताया उसने माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉमा लगा हुआ है, तो ये यहाँ से अलग हो गया। और उसके बाद ये माइनस का मतलब बताया उसने प्लस, फिर यहाँ से कॉमा है, ये अलग हो गया। तो ऐसे कंडीशन दे रखी है उसने। ठीक है, तो आपको अब देखो करना क्या है, ये कंडीशन फॉलो करनी है। तो ये कंडीशन जो है फॉलो करते हुए इस समीकरण में रखनी है। ठीक है, तो रखिए। चलिए एक बार पहले रख देते हैं। 12 प्लस की जगह क्या करना है, माइनस। ठीक है, 6 माइनस की जगह क्या करना है, प्लस। यहाँ देखो माइनस की जगह क्या करना है, प्लस, तो +4। उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड। मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड। उसके बाद जो है डिवाइड की जगह क्या करना है, ये देखो डिवाइड की जगह करना है मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये इसका आंसर जो है हमें निकालना है। ठीक है, ये समीकरण सॉल्व करने के बाद ये बन गया। ये पूरी शर्तें इसमें लागू कर दी, उसके बाद हमारा जो बन के आएगा या ये आ गया। अब बोल रहा है कि इसका मान निकाल के देखो। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखो। मैं सबसे आपको बेस्ट तरीका बता देता हूँ। देखो हमारा बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम कुछ भी नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ तक प्लस और सब्ट्रैक्शन है। देखो जहाँ भी आपको प्लस और सब्ट्रैक्शन दिखे वहाँ से काट दो। देखो यहाँ से दिख रहा है आपको प्लस, इधर प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, और इधर कुछ नहीं है, बीच में एक भी प्लस नहीं है। तो ये वाला पूरा जिसके बीच में एक भी प्लस नहीं है, ठीक है, वो एक ही बार में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसे पूरे को एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो। अब देखो करोगे कैसे, मैं बताता हूँ। देखो 2 से 4 को भाग दिया 2 बार। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करके 2 में, फिर से क्या बन गया 4। तो मैं एक ही बार में इसे लिख सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मेरा जो सॉल्व होने के बाद जो बना है 4 बना है। कितना, प्लस के, यहाँ पे माइनस के 6 है और यहाँ पे 12 है।
मैं इसे 1 सेकंड में उड़ाने का भी तरीका आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको इतनी सारी लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो बस पहले जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इस -6 को करते क्या है एक्चुअल में, देखो हम पहले जो भी प्लस प्लस वाले साइन होते हैं, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस रहता है। ठीक है, तो ये वाला प्लस वाला और इसके आगे ये प्लस वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो माइनस वाला है इसे बाद में घटा देंगे। तो 12 और 4 कितना होता है, 16। ये हो गया हमारा 16 माइनस के 6 कितना बचा, 10। 10 हमारा क्या हो गया आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद ट्रिक वगैरह है जो आगे बताते चलेंगे थोड़ी थोड़ी। ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए आपको करना क्या है, पहले ये कंडीशन जो भी है इसमें फॉलो करके रखनी है, उसके बाद समीकरण सॉल्व करना है। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले 8, उसके बाद जो है प्लस की जगह क्या करना है मुझे, मल्टीप्लिकेशन 2, उसके बाद माइनस, माइनस की जगह क्या करना है, डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड करना है। उसके बाद देखो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या करना है, प्लस, यहाँ पे प्लस बनाना है। उसके बाद जो है डिवाइड की जगह क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से 1 सेकेंड, ये कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ यहाँ पे प्लस ही होगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, जो डिवाइड की जगह क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। तो 3 माइनस 2, इसका मतलब हमें ये समीकरण सॉल्व करना है। ठीक है, और ये हमने शर्तें इसमें रखने के बाद जो समीकरण हमारे पास आया है वो ये आया है। अब ये जो समीकरण आया है यही हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, मैंने क्या बताया था, जहाँ तक बीच में कोई प्लस माइनस नहीं आता वहाँ तक एक ही बार में पूरा सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं और यहाँ तक कोई प्लस माइनस नहीं है, तो मैं यहाँ तक पूरा एक ही बार में इसे सॉल्व करके अभी 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ। वो कैसे, देखो ये है 2/4, राइट, ये जो भाग में है। ठीक है, इसे कैसे लिखूंगा मैं, देखो 8 इंटू 2/4, इसका मतलब यही तो है, लिख दिया। तो मैं इसे सीधा सीधा काट सकता हूँ 2 बार, और 2 से 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 4। तो मैं ये सब माइंड में करना था। ठीक है, ये सब क्या करना था, माइंड में, आपको ये समझाने के लिए लिख दिया। देखो मैं यहाँ पे सीधे सीधे कैसे काटूंगा, देखो ऐसे भी काट दो, 2 से 2 बार कटेगा, जो डिवाइड में बचेगा वो 2 बचेगा, 2 से ऐसे फिर से 2 बार काट देंगे, 4 बार। ठीक है, तो फिर से वही 4 आएगा। तो आपको समझाना था करना कैसे, यहाँ पे जो भी डिवाइड में आई और उसके बगल वाला अगर मल्टीप्लाई में है तो हम दोनों में से किसी को भी काट सकते हैं, ये आपको समझाना था। देखो ये डिवाइड में है और इसके जस्ट बगल वाले के जो साइन है वो मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों में से मैं किसी को भी काट सकता हूँ इस 4 से। तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस यही है कि जब ऐसे इसे एक बार में सॉल्व कर लोगे तो फिर तो ये आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो फिर से हम इसे भी बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये प्लस वाला 3 है, ठीक है, और ये माइनस का 2 है, तो माइनस के 2 प्लस 3 से घट जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, और जो यहाँ से सॉल्व होके आ रहा था हमारा, कितना आ रहा था, 4 से ये 2 बार काट दिया हमने, 2 से 2 मल्टीप्लाई करके फिर से 4 ये आ रहा था, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस हिसाब से हमें एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में जो है गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं, एक ऑप्शन बदल देते हैं। यहाँ पे जो है एक ऑप्शन हमें बदलना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हम 5 कर देते हैं।
तो ये हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन लिखने में गलती होगी तो कोई नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आपको देखो तरीका समझ में आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर होने से कुछ नहीं होता। आपको एग्जाम में एकदम ऑप्शन सही मिलेंगे। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ तरीके पे फोकस करो। ठीक है, आपको तरीका समझ में आ गया तो आप जल्द सेकंडों में क्वेश्चन उठा सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी किए सॉल्व कीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए फिर से वही, ये एक ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है, नीचे एक समीकरण दे रखा है। इस समीकरण को इस कंडीशन में अप्लाई कीजिए, उसके बाद जो समीकरण बनेगा उसे सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो प्लस की जगह क्या रखना है, डिवाइड। तो प्लस की जगह 18 डिवाइड 6। उसके बाद देखो माइनस की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई रखेंगे यहाँ पे 3। उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह क्या रखना है, माइनस, माइनस के 2। उसके बाद डिवाइड की जगह क्या रखना है, प्लस, डिवाइड की जगह रखेंगे प्लस। उसके बाद जो आएगा वो हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो बताइए मैंने आपको जो समझाया था आपको प्रॉपर याद है। मैंने बताया था जहाँ तक प्लस का साइन नहीं आएगा, प्लस या माइनस का कोई भी साइन नहीं आएगा, वहाँ तक उस समीकरण को एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे कितनी जल्दी सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, वो आप ध्यान से देखिए। देखो मैं इसे 6 से इसे 18 को 3 बार काट सकता हूँ। ठीक है, जब ये 3 बार कट जाएगा और 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 9। देखो एक ही बार में सॉल्व हो गया। और ये जो -2 है और यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, +1। कितना हो जाएगा, 10। बताओ कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप ऑप्शन पे फोकस मत करो, आप कहाँ का फोकस करो, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। देखो ये वाले ऑप्शन ऊपर वाले के थे और ऊपर वाले ऑप्शन जो हैं इस वाले के थे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। तो इसमें फिर से ऑप्शन एक काट के सही कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन हटा देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 10। तो ऑप्शन से मतलब नहीं मत रखो तुम। ठीक है, मैं जो सिखा रहा हूँ वो तरीका बढ़िया समझ में आना चाहिए आपकी। ऑप्शन तो ये वहाँ पे सही आएंगे। ठीक है, देखिए ये आपको समझ में आ गया। मैंने जो आपको बताया क्या है, देखो मैंने बताया जहाँ तक प्लस माइनस नहीं आया उसे एक ही बार में सॉल्व कर लो। एक ही बार में सॉल्व करने के बाद सीधा आ गया वहाँ, यहाँ से 9। और बाकी का जो प्लस माइनस है उसे पूरा सॉल्व कर लो। देखो माइनस का 2 और प्लस का 3, जैसे जो घट जाएगा माइनस के 2 प्लस का 1 बचेगा, उसे जोड़ने के बाद क्या आएगा आंसर, +10। मैं एक ही लाइन में आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको फोकस क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस पर एकदम फोकस करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए इससे देखो मैंने आपको जो बताया वही फोकस करना है। पहले इसको जो भी है साइन चेंज करके रख लो। 16 प्लस किया क्या रखना है, -8। उसके बाद जो माइनस किया क्या रखना है, मल्टीप्लाई, माइनस किया मल्टीप्लाई 4। और मल्टीप्लाई की क्या जगह रखना है, डिवाइड 2। और डिवाइड की जगह क्या रखना है, प्लस। अब देखो फिर से मैंने जो समझाया था उस पर फोकस करो। मैंने क्या बताया था, जहाँ तक प्लस माइनस नहीं आएगा मैं वहाँ तक एक ही बार में सॉल्व कर लूँगा। अब देखो यहाँ माइनस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे प्लस स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बीच का जो एरिया है वो मैं एक ही बार में सॉल्व कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जितने भी होते हैं मैं एक साथ में सॉल्व कर सकता हूँ, अगर वो पास पास में है तो। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, देखो डिवाइड में सॉल्व करूँगा, इसे 2 से 4 को काटूंगा 2 बार। 2 बार काटने के बाद इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा एक ही बार में मेरा 16। जब 16 निकल के बाहर आएगा तो ये वाला आगे वाला साइन इसके आगे लगा आएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस, ये वाला प्लस का 16 है, ये माइनस का 16 है, तो +16 से -16 कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 4। ठीक है, तो प्लस का 4 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो प्लस का 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
ये रहा आज का अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए, मेरा पर्पस है आपको तरीका समझाना, ना कि ऑप्शन वगैरह ये सब फोकस नहीं करना, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है वो तरीके पे ध्यान रखना है। आप तरीका अगर सही कर रहे हो तो अप्रोच आपकी सही है, बेस्ट तरीका है, और जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपको जो है ऑप्शन ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑप्शन एरर हो गया है टाइपिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप सवाल के तरीके पे फोकस कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये देखो, ये कंडीशन दे रखी है, इन कंडीशनों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो 20 प्लस की जगह क्या रखना है, देखो हमें प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 4। देखो कितना भी बड़ा एग्जाम हो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड बना ही नहीं सकता, यही कंडीशन देखा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा इसमें बोल थ्योरी बेस बनाएगा तो कैसे बनाएगा। देखो यदि प्लस का स्थान बदलकर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और माइनस का स्थान बदलकर प्लस कर दिया जाए और गुणांक का स्थान बदलकर भाग कर दिया जाए और भाग का स्थान बदलकर माइनस कर दिया जाए, तो बताइए इस समीकरण का मान क्या होगा। बस थोड़ी सी और लैंग्वेज लिख देगा इसमें, लेकिन सवाल तो यही रहेगा ना, सवाल थोड़ी बदलने वाला है। तो आप सवाल पे फोकस कीजिए, ना कि लैंग्वेज वगैरह इन चीज़ों पे। तो लैंग्वेज से देखो कुछ नहीं होता, अगर आपको करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तरीका आपको आना चाहिए, सवाल की लैंग्वेज से ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। इसी में मैं हिंदी में अब लैंग्वेज में डाल देता है बीच बीच में, तो आप भी कहते हैं हाँ वाह क्या बड़ा सवाल है। मैं इसे शॉर्ट में लेके आया हूँ, ठीक है, आपको डर ना लगे और आसानी से आपको समझ सकें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 4 लिखूँगा, उसके बाद माइनस की जगह क्या है, प्लस, प्लस 2, मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड, डिवाइड 2, और डिवाइड की जगह क्या है, माइनस के 2। मैंने आपको क्या बताया था वो आपको तरीका एकदम ध्यान रखना है, जहाँ तक प्लस माइनस नहीं आएगा मैं उसे एक ही बार में सॉल्व कर लूँगा। ये अलग हो गया मेरा, ये अलग हो गया, इन दोनों को मैं एक साथ में सॉल्व कर सकता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो मैं ये देखो 20 चौका 80 यहाँ पे लिख सकता हूँ। जो बोलते हैं ना कि पहले डिवाइड करो फिर समीकरण ऐसे के जैसे उतारो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो, मैं उस तरीके को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही लाइन में आंसर मिल सके, ठीक है। क्योंकि ये हमारा कंपटीशन का एग्जाम है, कोई 8th 9th का एग्जाम नहीं है जो हमें नंबर मिलने वाला है लाइन टू लाइन लिखने के बाद, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एकदम एक ही लाइन में आंसर लेके आना है हमें। तो देखो जो भी डिवाइड वाले हैं वो उसे मैं सॉल्व कर लूँगा, मल्टीप्लाई वाले हैं उसे सॉल्व कर लूँगा, बाकी जो प्लस माइनस है उन्हें अलग सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा +1 और ये -2 अलग था मेरा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 80 मेरे को मिल गया, यहाँ पे +1 है यहाँ -2 है, तो एक कट गया यहाँ से, यहाँ पे कितना बचा -1, तो -1 इसमें से एक और कम कर देंगे, कितना आएगा 79, ठीक है। तो ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था आप जो है ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, ये लो ऑप्शन में हटा ही देता हूँ, अगले क्वेश्चन से मैं ऑप्शन हटा ही दूंगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान कहाँ देना है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा 79 आंसर हो गया। नेक्स्ट, बिना देरी के सॉल्व कीजिए। देखो पहले से ही मैं ऑप्शन हटा देता हूँ, हो सकता है ये भी गलत होंगे, तो बिना कुछ किए ये हटा देता हूँ। ये लो ऑप्शन मैंने हटा ही दिए, आपको क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है सीधे, ठीक है, कीजिए। अब देखो मैंने आपको तरीका क्या समझाया था, बस आपको तरीके पे फोकस रखोगे तो आपको आंसर भी आने वाला है, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको बस जो तरीका है वो फोकस कर लो। ये समीकरण जो है इसमें अप्लाई करते ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगने वाले हैं सवाल को सॉल्व करके आंसर निकालने में, ठीक है। देखो सबसे पहले ये समीकरण बना के इसे एक्सचेंज कर लेते हैं इनके साइन को, ठीक है। तो देखो 24 प्लस ये क्या रखना है मुझे, डिवाइड। हाँ हो सकता है आपको क्या रहे एग्जाम में, बस इतना चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये मैंने क्रम से
लिखे हुए हैं, जैसे कि प्लस वाला यहाँ पे है तो प्लस वाला पहले ही दे रखा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ये यहाँ पे दे रखा हो, ये यहाँ पे दे रखा हो, एक्सचेंज कर रखे हो, ये उल्टा सीधा मतलब आगे पीछे दे रखे हो, बस इतना हो सकता है। लेकिन दिए सभी होंगे, तो आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा देखोगे फट से मिल जाएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको ये इजीली सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ऐसे रख लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो एग्जाम में भी सेम ही रहता है, इसमें जो है हार्ड बना नहीं सकता, कंडीशन है ही नहीं हार्ड बनाने लायक। तो देखिए क्या करूँगा मैं, 24 लिख दिया, उसके बाद प्लस किया, क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। अब देखो 6, नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का क्या करूँगा, पॉजिटिव चेंज करना है, समीकरण के अकॉर्डिंग कंडीशन जो दे रखी है उसके हिसाब से चेंज करता चलूँगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, प्लस। अब देखो मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, नेगेटिव। 3 मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा नेगेटिव, उसके बाद 2, और डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ये हो गया मेरा समीकरण, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है मुझे। देखो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था वो आपको एकदम ध्यान रखना है, जहाँ तक प्लस माइनस नहीं आया उसे हम एक बार में सॉल्व कर लेंगे, और जहाँ प्लस माइनस आएगा उसे दूसरी बार में, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से इसे एक बार में काट सकता हूँ, 6 चौक 24, यहाँ पे मेरा 4 निकल के आएगा, ये 3 दूनी 6, यहाँ पे मेरा 6 आ गया, लेकिन इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और यहाँ पे जो +3 था, राइट। अब ये बचा मेरे पास। अब देखो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। देखो आपको क्या करना है, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको प्लस प्लस वाले जोड़ने हैं और माइनस वाले घटाने हैं, ठीक है। तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस होता है, जब आगे वाले को कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। इन दोनों के आगे प्लस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये घट जाएगा। बस ये आपको फोकस रखना है, ठीक है। गलती नहीं करनी है जरा भी, 1% भी गलती हुई आपका सवाल गलत, और आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7, इसमें से 6 घटाऊँ कितना आएगा, 1, एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसके भी मैं ऑप्शन हटाने वाला हूँ, आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा इस चैप्टर में। आपको क्या करना है, बस सीधे सीधे सवाल सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखिए, ठीक है। देखिए फिर से कंडीशन अप्लाई करते हुए लिखते हैं। देखो 15, पहले मैं कंडीशन छाप लूँ, प्लस की जगह क्या करना है मुझे, माइनस, माइनस के 5, उसके बाद जो है माइनस की जगह क्या करना है मुझे, डिवाइड, डिवाइड के 2, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है। तो यहाँ पे देखो 2 के बाद मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह करना है मुझे प्लस, यहाँ पे मुझे चेंज करके लिखना है ना साइन, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है डिवाइड की जगह क्या करना है, 3, डिवाइड की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, और उसके बाद 3, ठीक है। ये मुझे निकालना है। अब ये मैंने लिख लिया, ठीक है। मैंने आपको जो समझाया था आपको उसी पर फोकस रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था जहाँ पे प्लस माइनस दिखे वो वाला चेंज एक बार में सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ बीच में प्लस था तो मैंने ये छोड़ दिया, बाकी का जो मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर दूंगा और डिवाइड वाला सॉल्व कर दूंगा, ये एक ही बार में मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी का जो बचेगा वो बाद में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करूंगा तो बताइए क्या आएगा, 5/2 कितना होता है, देखिए 2.5, ढाई, ठीक है। उसके बाद जरूरी नहीं है ये समीकरण बार बार इंटीजर में आए, कभी कभार पॉइंट्स में भी इसके आंसर होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका अगला जो है 3×9, ये 9 हो गया, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, प्लस, इधर देखो -15, 15। अब देखो इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये ढाई घट जाएगा, तो चलिए ये वाला प्लस और ये वाला प्लस जोड़ेंगे, कितना होगा, 15 और 9 24, ठीक है। उसमें से ढाई को क्या करना है, घटाना है। देखो अब मैं आपको घटाने का भी तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको देरी ना हो। देखो मुझे 24 में से क्या घटाना है, ढाई, लेकिन ढाई ना घटा के अगर मैं इसमें से 3 घटा दूँ वो मेरे लिए बेटर रहेगा,
कैसे, देखो मैं इसमें से सीधे 3 घटा देता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 21, 21 बच गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या घटाना था, 0.5, 0.5 ज़्यादा घटाया तो वो मैं 0.5 अलग से लिख दूँ। ये देखो हो गया मेरा सॉल्व। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो आप करोगे क्या, देखो ऐसे करोगे, मैं आपको कैलकुलेशन बचाना चाह रहा हूँ। देखो 24.000 आप ऐसे लिखोगे, राइट। ऐसे लिखने के बाद फिर लिखोगे 2.5, ठीक है। और फिर उसमें से घटाओगे, क्या बचेगा, इधर से आंसर लोगे, क्या आएगा 10, 5 पॉइंट, और यहाँ बचे 23, 23 में से दोगे तो 21, फिर से वही 21.5 आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं यही आपको सिखा रहा था जिससे कि आपको इतनी देरी ना हो। ऐसे सवालों में पॉइंट्स की वैल्यू घटाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने वो टाइम बचाने की कोशिश की है। उसके लिए क्या किया है, मैंने आपको बताया है कि आपको देखो 24 जो है, 24 में से 2.5 मत घटाओ, ठीक है। क्या घटाना है आपको, इससे अगला जो इंटीजर नंबर है वो घटाना है, पूर्णांक संख्या घटानी है। तो 2.5 के आगे क्या आता है, 3, तो आपको 3 घटाना है। तो देखिए जब भी मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 21। तो पहले मैं 21 लिख लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि इसमें पॉइंट्स में क्या वैल्यू थी, 0.5 थी। तो मैं अगर एक में से 0.5 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0.5, तो यहाँ पे 0.5 लिख दूंगा। तो हो गया मेरा सॉल्व। तो आपको बिना देरी किए ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए बिना देरी किए। हम ऑप्शन इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन थोड़े टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए आपको करना क्या है, ये जो कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन नीचे वाले सवाल में आपको रखनी है और उसके बाद आंसर निकालना है। देखो मैं क्या रखूँगा, सबसे पहले 10, 10 के बाद प्लस की जगह क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2। उसके बाद माइनस की जगह क्या दे रखा है, यहाँ कुछ गड़बड़ किया है, माइनस की जगह माइनस ही है, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद 4, उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह क्या दे रखा है, प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह क्या दे रखा है, प्लस, तो +3। उसके बाद डिवाइड की जगह क्या दे रखा है, डिवाइड ही दे रखा है। तो ये हो गया मेरा समीकरण, मैं अब इसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि प्लस माइनस कहाँ है, एक तो ये रहा, तो इस वाले को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। 3 और 2 को, इसके बीच में कोई भी प्लस नहीं है तो सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 2 से अगर 3 में डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 1.5, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1.5, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 20, ठीक है। बीच में क्या है, -4, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन बचेगा। तो बताइए, पहले मैं ये घटा देता हूँ, ठीक है। घटाने के बाद कितना आएगा मेरे पास, 16 प्लस 1.5, राइट। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इन्हें जब जोड़ूंगा तो ये वाला और ये इंटीजर नंबर जुड़ जाता है, बाकी का तो सेम ही रहेगा पॉइंट्स में, ठीक है। तो बताइए 17.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बार बार सवाल का आंसर जो है इंटीजर में आए, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए आपको क्या, देखिए सॉल्व कीजिए बिना देरी के, ये कंडीशन दे रखी है, ये इसको आप इसमें अप्लाई करना है और उसके बाद आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो बताइए, पहले मैं 30 लिखूंगा, उसके बाद प्लस के साइन की जगह क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड 6, डिवाइड कैसे करूँगा, 6। उसके बाद नेगेटिव के साइन की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, -2, और डिवाइड की जगह क्या करना है, प्लस। ये आप जल्दी से जल्दी, मतलब
लिख लीजिए, ठीक है। आपको ये जितना जल्दी लिख लोगे उतना ही कम टाइम लगेगा। जैसे ये लिख जाता है उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा सबसे पहले देखूंगा कि कहाँ कहाँ प्लस है, यहाँ से और यहाँ तक कोई प्लस माइनस नहीं है तो मैंने एक बार में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी का पूरा एक बार में, देखो मुझे यहाँ पे +2 दिखा और -2 दिखा, ये आपस में कट गए तो मेरा यहाँ पे इधर वाला पूरा पोर्शन जो है ख़त्म हो चुका है। अब यही रह गया है सॉल्व करने के लिए। तो ये 6 से ये 30 को मैं 5 बार काट दूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा 3 में, तो कितना आएगा 15। तो मेरा एक ही लाइन में आंसर आ गया मेरा यहाँ पे 15, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखो आप जितना कम लिखोगे उतना अच्छा है आपके लिए, जिससे कि टाइम बचेगा आपको, और सवाल करने के लिए टाइम ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं फिर से यही कंडीशन सॉल्व करूँगा। पहले आपको अभी क्या करना है, ये कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। 14 प्लस की जगह माइनस करना है 6, और देखो माइनस की जगह जो है प्लस करना है, माइनस की जगह प्लस करना है +2, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है 4, उसके बाद जो है डिवाइड की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो ये समीकरण लिख के तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, आपको क्या करना है, एक ही चीज़ पे फोकस करना है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ तक प्लस माइनस है तो मैं इसे एक ही बार में सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद देखो ये जो प्लस माइनस है इसे मैं एक बार में सॉल्व कर सकता हूँ, और बाकी का जो मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला इसे एक बार में सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बीच में जो है प्लस माइनस एक भी कुछ भी चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं एक ही बार में कैसे सॉल्व करूँगा वो देखो। इसका मतलब मैं क्या देखो, इसका मतलब क्या है ये देखो, थोड़ा मैं इसे डिटेल में लिख के दिखाता हूँ। इसका मतलब है 2/4 और मल्टीप्लाई का दे रखा है 2, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो देखो 2 × 2 कितना हुआ 4, 4 से 4 पूरा कट गया, तो इसका पूरा जो आंसर आने वाला है जो कटने के बाद वो 1 आने वाला है, ठीक है। तो मैं बस आपको क्या समझा रहा था, इसको सॉल्व करने पर देखो 1/2 कटने के बाद 1/2 और 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1। यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 1। अब मैं देखूंगा इसको, तो यहाँ पे देखो प्लस का 1 आ गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये वाला आ गया। और इसके आगे वाला देखूंगा 14 - 6 कितना आ गया यहाँ पे 8, तो 8 + 1 कितना आ गया 9, तो 9 मेरा आंसर हो गया। ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फिर फटाफट से बिना देरी के। देखो ये कंडीशन दे रखी है, इसको आपको इसमें अप्लाई करना है, उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। देखो अप्लाई करूँगा मैं कैसे करूँगा, देखो 9 प्लस की क्या करना है मुझे मल्टीप्लाई, उसके बाद 3, उसके बाद जो है माइनस का क्या करूँगा डिवाइड, माइनस की क्या करूँगा डिवाइड 6, उसके बाद क्या करना है डिवाइड की जगह क्या करना है, देखो 6 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है प्लस, उसके बाद डिवाइड की जगह क्या करना है -3 माइनस का 3। ये वाला मुझे समीकरण सॉल्व करना है। मैंने आपको अभी तक क्या समझाया है, जब भी प्लस माइनस का दिखे वहाँ से उसे ब्रेक कर दो, तो ये पूरा एक बार में सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे होगा, देखो इसका मतलब है 3/6, इसका जो मतलब है 3/6 है, तो ये मैं 3 से 2 बार काट सकता हूँ, राइट। तो जब 2 बार कट जाएगा तो ये 1/2 हो गया यहाँ पे, और इधर बचा मल्टीप्लाई में 9। तो इसका जो देखो मैं इसे डिटेल में लिखूँ, तो इसे डिटेल में लिखने का जो तरीका रहेगा मेरा वो रहेगा, देखो 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, क्योंकि 3 में भाग देना है 6 का, तो ये 6, इसका ये तरीका रहता है, ठीक है। तो इसे देखो 3 से इसे 2 बार काट देंगे और 2 से इसे काटेंगे 9 को, तो 4.5 जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 4.5। अब इसे मैं देखूंगा तो प्लस का 2 और -3, तो घटने के बाद -3 बनेगा। देखो -3 ज़्यादा है तो इसे कटने के बाद क्या बनेगा -1,
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -k1 आएगा, ठीक है। -k1 4.5 में से घटाएंगे, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे फिर 3.5 जो है आपका आंसर रहने वाला है इसका, ठीक है। देखो फिर से सॉल्व कीजिए फटाफट से। ये आपको कंडीशन दे रखी है और इसमें कंडीशन को अप्लाई कीजिए, उसके बाद सवाल सॉल्व कीजिए। देखिए 21 प्लस कीजिए, क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद 7 नेगेटिव की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना है, उसके बाद डिवाइड की जगह क्या करना है, प्लस करना है। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया यहाँ पे कंडीशन के बाद, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करके देना है। सॉल्व कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ तक प्लस माइनस नहीं है वो एक बार में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसके डिवाइड में है, 21 के डिवाइड में क्या है 7, तो इसका मतलब है देखो 21/7 × 2, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये देखो 7 से मैं 21 को काट सकता हूँ 3 बार, और 3 का जब मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो कितना आएगा 6। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो तो मैं ऐसे लिखूँगा नहीं, मैं यहीं पे काटूँगा। देखो 7 से 21 को काटूँगा मैं 3 बार, और 3 का जो मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो कितना आ गया 6। तो मैं एक ही लाइन में इसका बता सकता हूँ, 6 यहाँ पे आ गया, माइनस का 3 है ये, और ये प्लस का 7 है। तो इन दोनों को जो सब सॉल्व करूँगा तो प्लस का 4 आएगा मेरे पास। तो जो आंसर निकल के आने वाला है 10 निकल के आने वाला है। इस हिसाब से एक ही लाइन में मेरा आंसर होने वाला है 10। देखो ये कंडीशन दे रखी है, इसमें अप्लाई कीजिए, उसके बाद सवाल सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है 18, प्लस कीजिए, क्या करना है मुझे -6, उसके बाद माइनस कीजिए, क्या करना है मल्टीप्लाई 3, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करना है डिवाइड 2, उसके बाद डिवाइड कीजिए, क्या करना है प्लस, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है, 6 तो लिख दो, डिवाइड कीजिए, क्या करना है प्लस, उसके बाद ये समीकरण लिखने के बाद अब बताइए इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मेरा तरीका क्या रहता है, मेरा सेम ही तरीका रहता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा प्लस माइनस कहाँ पर है। देखो यहाँ के इसके बीच में प्लस माइनस नहीं आ रहे हैं, तो इसे मैं एक ही बार में सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो सॉल्व कैसे करूँगा, इसका मतलब क्या है, देखो डिटेल में लिख के दिखाता हूँ। 6 × 3/2। देखो क्या रहता है ना कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड आसपास में है तो जो डिवाइड में है ना तो मल्टीप्लाई के किसी भी एक को काट सकता है। देखो यहाँ से मैं इस 6 को भी काट सकता हूँ, इस 3 को भी काट सकता हूँ, किसी एक को काट सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था, ये लिख के देखो मैंने यही बताया आपको कि जो डिवाइड में रहता है और उसके बगल में अगर कोई मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई के जो भी एक दोनों डिजिट हैं उनमें से मैं किसी एक को काट सकता हूँ इस डिवाइड वाले पोर्शन से, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहीं पे काट देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस 2 से इस 6 को काटूंगा 3 बार, और 3 को 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 9। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ गया 9, ठीक है। और यहाँ पे देखो 18 है और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे +6 है तो +6, तो यहाँ पे आ गया 18, ये बन गया मेरा। तो 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 9 में +6 करेंगे तो कितना आएगा 15। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ये रहा आज का अगला सवाल, सॉल्व किए बिना देरी के। ये आपको कंडीशन दे रखी है, इसमें इसको अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखो इसमें क्या करना है आपको, 25 प्लस की क्या करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद 5, राइट। उसके बाद क्या करना है माइनस की क्या करना है प्लस, उसके बाद क्या करना है फिर से 5 दे रखा है उसमें। तो देखो यहाँ पे माइनस की मैंने प्लस कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह से क्या करना है डिवाइड 5,
उसके बाद डिवाइड की जगह क्या करना है, -5। ये मेरा लिख के तैयार हो गया, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कहाँ जाता हूँ, सबसे पहले देखूंगा किसमें किसमें माइनस दे रखा है, प्लस दे रखा है, उस पोर्शन को अलग करके मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को अलग कर दूंगा। यहाँ पे देखो डिवाइड दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है, इसको अलग कर दूंगा, बाकी सब अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक ही बार में कर सकता हूँ। ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पे +1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 पंजे 125 होते हैं, मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे -1 आएगा, -5 आएगा, ठीक है। ये जो है -5 नीचे आ गया। अब देखो इसे सॉल्व करूँगा तो देखो +1 को इससे हटाऊंगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा यहाँ पे। तो इसमें -4 और कर दूंगा तो कितना बचेगा, 121। ये मेरा आंसर रहने वाला है, ठीक है। आज का अगला सवाल सॉल्व कीजिए बिना देरी किए। तो मैंने आज जो है टोटल 15 क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ये क्या करना होता है, ये कंडीशन दे रखी होती है, वो इसमें समीकरण में अप्लाई करनी होती है और बेसिक तरीके से सॉल्व करना होता है। अच्छा, बेसिक का भी मैंने तोड़ बता दिया है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप प्लस या माइनस वाले पोर्शन को अलग करके बाकी पोर्शन को एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे बताया यहाँ पे प्लस माइनस इसके बीच में एक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं पहले ये कंडीशन लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो कंडीशन लिखूंगा, उसके बाद देखता हूँ। 16 प्लस की क्या करना है, डिवाइड 4, माइनस की क्या करना है, +2, मल्टीप्लाई की क्या करना है, -2, डिवाइड की क्या करना है, मल्टीप्लाई 2। ये मेरा पोर्शन लिख के तैयार हो गया। अब इस समीकरण को मैं सॉल्व कैसे करूँगा, देखो अब मैंने जो आपको बताया तरीका, देखो मैं सबसे पहले देखूंगा प्लस माइनस कहाँ है और बाकी का पोर्शन किधर है। देखो ये वाला मल्टीप्लाई का और ये वाला डिवाइड का मैं एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ, बाकी का पोर्शन छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा। ये माइनस का है और ये इधर प्लस का रहता है, जब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता तो ये बचा ये बीच में, ये यहाँ पे देखो +2 आएगा। तो ये देखो माइनस का माइनस प्लस से कट गया पूरा पूरा, बचा कितना, +2 आंसर आ गया इसका। 2 जो है आंसर हो गया, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।